हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स IAS क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले फार्मूला इसका देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज। यहाँ देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं ABC, ट्रायंगल ABC। चूँकि ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और यहाँ जो है पढ़ना है कोऑर्डिनेट। इसमें सबसे पहले जो है पॉइंट A, B एंड C जो ये वर्टेक्स है ट्रायंगल का, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो फार्मूले के लिए यहाँ हम इसको लिखेंगे x1 y1। वर्टेक्स A इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1। B के लिए लिखा जाएगा x2 y2 और C क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, यहाँ आप देखें ट्रायंगल ABC, वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3 है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में कभी भी आपको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ जो है ये A, B एंड C, ये तीनों जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये तीन पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा। ठीक है, जो भी दिया हो तो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x एंड y। तो हम A वर्टेक्स पर जो पॉइंट रहेगा इसको x1 y1 मान लेंगे, B पर जो है इसको x2 y2 और यहाँ जो है उसको x3 y3 मान करके बनाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे, फिर पहले एक फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, फार्मूला होता है हाफ x1। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको शुरू करना है x1 से। इसको याद करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है इसका। ठीक है ना, x1 ब्रैकेट में लिखें y2 माइनस y3 प्लस, पहले लिख लेते हैं फिर आपको इसका शॉर्ट तरीका बताएंगे याद करने का, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको देखिए, याद करने का आपको हम तरीका बता रहे हैं, लॉजिक कैसे याद करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो y है। ठीक है, और ब्रैकेट से बाहर क्या है, x1 है। पहले हाफ लिखकर मिडिल ब्रैकेट कर लेंगे। मिडिल ब्रैकेट के जगह पर हम यहाँ पर जो है बड़ा ब्रैकेट भी दे सकते हैं, बिग ब्रैकेट। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको x1 से शुरू करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बार हम आपको थोड़ा सा बड़ा में लिख के दिखा रहे हैं। ये 1/2 हो गया, x1 लिखेंगे, यहाँ से शुरू करना, ध्यान दीजिएगा x1। अब ब्रैकेट आपको देना है, ये देखिएगा, ये क्रम से देखिए, साइक्लिक अगर होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा और ये 3, इस तरह से आप आ रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक कैसे भी, इस तरह से। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर आपका नंबर 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें 4 नहीं है, ये 3 ही है। तो यहाँ x1 कर लिया, ब्रैकेट में y को लिखना है। तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3। तो इसमें जो हम y को लिखेंगे, ध्यान रखिए, इस ब्रैकेट में हमको x नहीं लिखना है। तो इसमें y माइनस y है। अब इसमें हम नंबर क्या देंगे, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 और यहाँ कर देंगे 3, y2 माइनस y3। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर आपको प्लस करना है, ब्रैकेट के अंदर ध्यान है माइनस, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, बस। अब यहाँ x1 लिखे थे, तो अब x1 के बाद बाहर में सिर्फ x चाहिए, तो x1 हो गया। तो x1 के बाद किसका नंबर आएगा, x2 का आ गया। अब ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो y लिखना है हमको माइनस करके। ठीक है, लिख दिया। नंबरिंग क्या होगा, तो यहाँ 2 लिखे, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद फिर आ जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे y3, फिर वहाँ y1। उसके बाद फिर x लिखेंगे, तब x1 हो गया है, x2 भी हो गया, तब क्या बचेगा x3, 3 कर लिए। फिर हमने ब्रैकेट दे दिया, इसमें भी y माइनस y करना है। इस पर नंबरिंग क्या करेंगे हम, तो यहाँ देख लीजिए x3 हो गया, तो 3 के बाद क्या नंबर आएगा, तो 3 के बाद आ रहा है 1, उसके बाद 2, तो यहाँ पर y1 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका फार्मूला जो है याद करने का ये एक ट्रिक हो गया। और अभी आप जैसे चाहे याद कर सकते हैं, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल आप इस फार्मूले बेस पर, ठीक है। इसे हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। ये आपको जो है हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक्सरसाइज 6A, ठीक है। 6C एक्सरसाइज है आपका, ठीक है ना। ये एग्जांपल आपको दे रहे हैं हम एक्सरसाइज 6C। RS अग्रवाल क्लास 10th की बुक्स में आप देखिएगा, यहाँ फाइंड करना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर दिया हुआ है A, उसके बाद दिया हुआ है B, उसके बाद दिया हुआ C। A, B एंड C इनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। A दिया हुआ 1 2, A का कोऑर्डिनेट है 1 2, B दिया हुआ -2 3 एंड C दिया हुआ -3 -4, -3 -4। यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट A, ठीक है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 1 2 है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B -2 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C -3 -4। सबसे पहले इसको आसानी समझने के लिए एक ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे वर्टेक्स A, B एंड C। A कोऑर्डिनेट क्या दिया हो आपका 1 2, यहाँ लिख लीजिए आप। एक दो क्वेश्चन आप पूरे फिगर के साथ बना लीजिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। -2 3 है, -2 3, उसके बाद है -3 -4, -3 -4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो पॉइंट वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट है, यहाँ हम देखिए कोऑर्डिनेट कभी होता है तो x एंड y होता है, ठीक है। x होगा और क्या होगा y, तो सब में x y है, x y यहाँ भी है, यहाँ भी। इसे हम फर्स्ट सिंबलाइज करते हैं, इसका सेकंड, इसको थर्ड। तो इसे हम x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3, ठीक है। तो यहाँ x1 का क्या दिया हुआ है 1, x2 y1 दिया हुआ है 2। इसको आसानी से समझने के लिए इस तरह से देख सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फार्मूला लिख लिए। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 1/2। यहाँ ध्यान दीजिए x1, तो यहाँ आपको क्या लिखे हैं A x1 y1 हो जाएगा, B में दोनों 2 और C में जो है 3 3 होता है। तो हमें लिखना है x1, तो x1 यहाँ से लेंगे 1, उसका ब्रैकेट किए y2 माइनस y3। ध्यान दीजिए ये y2 और ये y3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग हम यहाँ लिख देते हैं। ये x1 ये y1 का हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा x3 y3, ठीक है। अब हम ये वैल्यू क्या है y2 माइनस y3, देखिए y2 यहाँ पर है और y3 ये है, ठीक है। ये 3 हो गया माइनस, और फिर यहाँ देखिए तो y3 भी -4 दिया हुआ है, ये -4 है, ठीक है। तभी ध्यान दीजिए जब यहाँ माइनस एक ब्रैकेट में आ गया यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, तो इसको हम मिडिल ब्रैकेट कर दे रहे हैं और ये क्या कर दे रहे हैं बिग ब्रैकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। प्लस x2 हो गया। अब x2 देखिए क्या दिया हुआ है -2 है, -2, उसके बाद जो है y3 माइनस y1, y3 -4 है, -4 और माइनस फिर y1 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसे भी स्मॉल ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। प्लस अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम x3 यहाँ देख लीजिए -3 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बचेगा y1 माइनस y2, ठीक है। y1 माइनस y2, y1 क्या है आपका 2 माइनस y2 दिया हुआ है 3। यहाँ देख लीजिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, 1/2। ध्यान दीजिए यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ आपका 3 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +4, फिर यहाँ प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -4 -2 माइनस क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस माइनस -3, उसके बाद जो है 2 - 3 है, ठीक है। थ्री प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 7, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 6 जा 12, फिर यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 2 - 3, 2 से 3 को माइनस करेंगे तो -1 हो गया, -1 एंड -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। अब इसे हम लिख देते हैं 1/2 इंटू करेंगे, यहाँ इसको ऐड कर देते हैं तो 7 3 10 और 12 कितना हो जाएगा ये 22 हो गया, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 11 जा ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें ना तो आपका मीटर लिखा हुआ है, ना ही इसको जो है सेंटीमीटर है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एरिया जब भी होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम जो है यहाँ पर यूनिट स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इसको वर्ड में भी स्क्वायर यूनिट, कुछ यूनिट स्क्वायर या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 11 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ आंसर जो है आपका यहाँ पर माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद सपोज दैट मान लीजिए यहाँ -22 आ जाता, तो -22 तो यहाँ आंसर था -11, बट एरिया जब भी लिखा जाता है तो वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। इसलिए -11 भी आएगा तो आपको फिर यहाँ पर उसको +11 लिख करके यूनिट स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। माइनस में कभी इसका आंसर नहीं रहेगा। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, और साथ ही साथ जो है एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं, ठीक है।